टीचर दिवस पर लखनऊ में मनाया गया नशा मुक्त अभियान, बच्चों ने खाई कसम। अभियान कौशल का आज उपस्थित सभी लोगों के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, एक नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए प्रत्येक महीने में एक व्यक्ति को इस आंदोलन में जोड़कर संकल्प कराऊंगा। इसके अलावा यह भी संकल्प करता हूं कि मैं राष्ट्रीय। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार दुबे, प्रिंसिपल आर्मी सेंट्रल स्कूल साह, डायरेक्टर आचार्य शिव ज्ञान निकेतन संस्थान। आप सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज कुछ चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षक दिवस सिर्फ मना लेना या शिक्षक दिवस के प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों पर हमें गहन चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। क्योंकि आज के परिवेश में जो शिक्षकों की स्थिति है, जो शिक्षकों की विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता है, उसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और खास करके सरकारी संस्थानों में शिक्षकों के प्रति लोगों के मन में वैसा सद्गुण सद्भाव नहीं जाग रहा है। तो आज हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में शिक्षक दिवस है क्या, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, शिक्षकों का सम्मान क्यों होना चाहिए और शिक्षकों के प्रति आदर का भाव क्यों रखना चाहिए। आज 5 सितंबर है, जिसे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। 5 सितंबर 1888 वह तिथि जिस दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ, जो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, समाज सेवी थे और प्रखर वक्ता थे, अच्छे शिक्षक थे और बहुत ही आदर्श पुरुष थे, जिनका अनुसरण उनके शिक्षा जगत में योगदानों को देखते हुए कई शिक्षकों ने किया और आज भी हम उनका सम्मान उसी रूप में करते हैं। उन्हें जितना राष्ट्रपति के रूप में लोग जानते हैं, कहीं उससे अधिक एक अच्छे शिक्षक के रूप में जानते हैं। प्रश्न उठता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सरलतम उत्तर यही है कि शिक्षक दिवस एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित व्यक्ति के जन्म दिवस को ही मनाया जा सकता है। और हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जान आजादी के बाद उन्होंने यह तय किया कि एक आदर्श शिक्षक कैसा हो सकता है और उसके सारे गुण सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी में हैं, तो क्यों न इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बार बार कहते थे एक बार कि जो बच्चे हैं वो भारत के भविष्य हैं और इनकी नींव मजबूत कौन करेगा, तो शिक्षक ही कर सकता है। तो शिक्षक का उत्तम होना बहुत जरूरी है। पात्र में पात्रता भरने का काम एक शिक्षक ही करता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन में अन्य शिक्षकों से विशेष थी और इन सब चीजों को देखते हुए उनको जानने वालों ने उनके जन्म दिवस को अर्थात 5 सितंबर 1888 को जो उनका जन्म हुआ था, तो इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और हर वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक आदर्श शिक्षक कैसा हो सकता है? एक आदर्श
शिक्षक की विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य निष्ठता क्या हो सकती है, इस बातों को जानने के लिए हमें एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जानना है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के प्रति कितना ईमानदार, कितना वफादार होता है, वह क्या चाहता है अपने विद्यार्थी से और उसकी अपेक्षाओं पर विद्यार्थी खरा कितना उतरता है। शिक्षक के प्रति विद्यार्थी के मन में सम्मान का भाव कितना है, यह उस शिक्षक की पात्रता पर भी निर्भर करता है और योग्यता पर भी निर्भर करता है। एक विद्यार्थी अगर किसी शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो भी शिक्षक की ही असफलता मानी जाएगी, विद्यार्थी की असफलता कम मानी जाएगी, क्योंकि आपने उस पात्र को वैसी पात्रता प्रदान नहीं की जिससे कि वो आपका सम्मान करे। शिक्षक दिवस पर बहुत अधिक न बताते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं वे और जितने भी शिक्षक हैं वे एक समूह का सदस्य बनकर और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें, कर्तव्य निष्ठा से करें तो देश आगे जाएगा। शिक्षक जिस दिन अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करेंगे उस दिन से भारत का भविष्य उज्जवल हो ही जाएगा, क्योंकि शिक्षक अगर कर्तव्य निष्ठ होंगे तो विद्यार्थी अवश्य निरोगी होगा। मिट्टी कच्चा पदार्थ है जिससे घड़ा बनता है, अगर केवल मिट्टी रख दिया जाए तो मिट्टी तो हर जगह है, उसकी कोई पात्रता नहीं है, लेकिन एक कुम्हार जब उसे चाक पर चढ़ाता है और चढ़ा के उसे एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। मिट्टी तो सर्वत्र है लेकिन मिट्टी की व्याप्तता से उसके महत्ता का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वही मिट्टी को लेके एक कुम्हार एक घड़ा तैयार कर देता है तो वह एक पात्र का रूप ले लेता है, जो बाजार में उसका कुछ न कुछ मोल हो जाता है। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र मिट्टी फैले हुए मिट्टी का उतना महत्व नहीं होता। वही मिट्टी से कोई मूर्तिकार एक मूर्ति का आकार दे देता है, उसका अलग महत्व हो जाता है। कुल मिला के मेरे कहने का उद्देश्य है कि किसी को पात्र बनाना है तो पात्रता रखने वाले में एक सद्गुणी ही उसमें पात्रता भर सकता है और वह है शिक्षक। तो शिक्षक का दायित्व तो आज के समाज में बहुत अधिक है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने छात्रों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें, तब जाके हमारा देश आगे होगा और पुनः जो हमारा देश था, जो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाता था, वो आज पुनः फैलाएगा। यह गौतम बुद्ध की धरती है, विवेकानंद की धरती है और विभिन्न विद्वानों की धरती है, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर एक छाप छोड़ी है पूरे विश्व में। वही छाप हम फिर से छोड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग जितने भी शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और देश के विकास में अपना स्वयं सहभागी बने और विद्यार्थियों को बनने योग्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।